neck shape, it's very easy just to place the French curve and draw. वी नेक शेप बनाने के लिए बहुत ही आसान है, खाली फ्रेंच कर्व को रखना है और आपने ड्रॉ कर देना है. दिस इज द प्लेसिंग ऑफ दिस फ्रेंच कर्व इज फॉर द स्मूथ वी नेक शेप. सो प्लेस दिस वे बाय using this point here and draw. So this is the for smooth V neck shape. This is the V neck shape. By joining this point, if you want, then you see, so this will be the very sharp V point and this will be very close to neck. So this smooth shape is recommended. तो इस तरह से अगर आप वी शेप ड्रॉ करेंगे ये दोनों चौड़ाई और लंबाई को मिलाकर, तो बहुत ही शार्प पॉइंट आएगा जो कि गले के बहुत ही पास क्लोज आ जाता है. इसलिए हम ये स्मूथ शेप वी शेप ड्रॉ करते हैं. फॉलोइंग द वी नेक शेप वी कैन ड्रॉ द स्वीट हार्ट, वेरी पॉपुलर एंड ब्यूटीफुल नेक शेप. वी नेक शेप को फॉलो करके उसको आधार मानकर हम स्वीट हार्ट नेक शेप ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर भी होता है और बहुत पसंदीदा नेक शेप है. सो फॉर दैट मार्क अ सेंटर पॉइंट ऑन द लेंथ. इस तरह से लंबाई पर एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे और उसके नीचे भी एक इंच का निशान लगाएंगे. मार्क द सेंटर पॉइंट एंड डाउन 1 इंच and from the neck length, from the down 1 inch again a center point. जहाँ हमने 1 इंच नीचे निशान लगाया है उससे और एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे एंड मार्क दिस इज 3/4 इंच. ये हमने 3/4 इंच का निशान लगाया है. नाउ मैच दिस विड्थ, दिस 3/4 इंच एंड दिस 1 इंच डाउन. इस तरह से हम नेक शेप को ड्रॉ करेंगे बाय मैचिंग दिस नेक विड्थ, दिस 3/4 इंच एंड 1 इंच डाउन. And this will be the placing for the sweetheart neck shape. So match your length and this point this way. इस तरह से मैच करेंगे आपके नेक लेंथ को फोल्ड पर और दिस कर्व को. एंड नाउ ड्रॉ योर स्वीटहार्ट नेक शेप. ड्राइंग स्वीटहार्ट नेक शेप दिस वे. इस तरह से नेक शेप स्वीटहार्ट नेक शेप ड्रॉ करेंगे. सो दिस विल बी द स्वीटहार्ट नेक शेप. दिस विल बी द शेप ऑफ द स्वीटहार्ट. इस तरह से स्वीटहार्ट नेक शेप दिखाई देता है. स्वीटहार्ट वी कैन मेक मोर देन 1 स्कैलॉप दिस वे on the basis of the V neck shape. V neck shape के साथ को आधार मानकर हम एक से ज़्यादा स्कैलॉप के साथ भी स्वीटहार्ट शेप ड्रॉ कर सकते हैं. आई एम मार्किंग फ्रॉम नेक विड्थ, मार्क 1.5 इंच. वी कैन टेक 2 इंच ऑल्सो एज पर योर नेक लेंथ और चॉइस द साइज ऑफ द स्कैलॉप दिस वे. सो हियर आई एम मार्किंग 1.5 इंच. आप अपनी पसंद के अनुसार भी स्कैलॉप के साइज़ के हिसाब से ये मार्किंग कर सकते हैं, 1.5 इंच या 2 इंच. योर फ्रेंच कर्व दिस वे टू ड्रॉ द स्कैलॉप्स. इस तरह से फ्रेंच कर्व को रखेंगे और स्कैलॉप्स ड्रॉ करेंगे. और ये नीचे वाले हिस्से को हम वी शेप में ही रहने देंगे, जिससे कि ये शेप यहाँ पर अच्छा आएगा. सो एट द एंड दिस नेक शेप विल फॉलो एंड आई एम ड्राइंग दिस वे. सो दिस वे वी कैन ड्रॉ दिस काइंड ऑफ scallop or sweetheart you can say with the more shapes and scallops. So इस तरह से हम
एक और तरह का स्वीट हार्ट शेप ड्रॉ कर सकते हैं। One more type of neck shape by following round and V shape. This is again very popular and very nice looking neck shape. So यहाँ पर एक और हम neck shape ड्रॉ करना सीखेंगे राउंड और वी नेक शेप को मैच करके। तो ये भी बहुत पसंद किया जाता है, यह बहुत सुंदर भी दिखता है ये नेक शेप। तो ऑन फोल्ड here I am marking 1.5 inch. You can take 2 also as per your choice. यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया है, तो इसको आप अपनी पसंद के अनुसार भी 2 इंच भी ले सकते हैं। मार्किंग 1/2 इंच here and draw this neck shape with the straight scale or with the French curve also we can use. फ्रेंच कर्व या सीधी स्केल से हम इस तरह से वी नेक शेप बना देंगे और हम जैसे जनरली नेक राउंड नेक शेप बनाते हैं इस तरह से फ्रेंच कर्व को रखेंगे। नाउ प्लेस दिस वे योर कर्व टू ड्रॉ द राउंड और कर्व नेक शेप। सो दिस विल बी द नेक शेप। This is again a very popular neck shape and after cutting this will be look like this. ये इस तरह का neck shape बनेगा। Draw nice square shape. Square shape अच्छा सा square shape draw करने के लिए from this open part of this rectangle take a 1/2 inch. 1/2 inch इस तरह से निशान लगाएंगे और आप इस 1/2 इंच पर अपनी स्केल के साथ स्क्वायर नेक शेप ड्रॉ कर सकते हैं। वंस आई विल मैच विद दिस विड्थ एंड दैट 1/2 इंच विल गेट द करेक्ट स्क्वायर शेप। सो दिस विल बी द स्क्वायर शेप, करेक्ट स्क्वायर शेप। This will be the square shape. Basis of the square neck shape, we can draw the glass shape. For that we need to take the center point of the neck width. इस तरह का ग्लास शेप स्क्वायर नेक शेप को आधार मानकर बनाने के लिए नेक लेंथ पर नेक विड्थ का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ये 1.5 इंच है। नाउ जॉइन दिस 1.5 इंच विद द नेक विड्थ दिस वे। इस तरह से मैच करेंगे नेक विड्थ और नेक लेंथ पर स्केल रखकर इस तरह से ग्लास नेक शेप बना सकते हैं। सो दिस इज द ग्लास नेक शेप। Neck shape is again a very popular and favorite to so many people. So and it is very easy to draw with the square neck shape. डायमंड नेक शेप जो है ये बहुत लोग पसंद करते हैं और बहुत आसान है इसको ड्रॉ करना। सो फॉर दैट टेक अ सेंटर पॉइंट दैट इज 3 इंच, अगेन 1 इंच डाउन सेंटर पॉइंट टेक लेंगे, उससे नीचे 1 इंच का निशान लगाएंगे और इस 1 इंच के निशान पर ही हम इस तरह से फ्रेंच कर्व को रखेंगे और हमारा डायमंड बहुत अच्छा सा शेप आएगा। सो place your French curve this way to draw your diamond shape. This will be the diamond shape. We can draw this diamond with the scale also, straight scale also. इसको सीधी स्केल के साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, तो बहुत कम अंतर आता है। आप स्मूथ चाहें तो फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करें और शार्प चाहिए तो सीधी स्केल का इस्तेमाल करें। इस तरह से डायमंड नेक शेप ड्रॉ कर सकते हैं। दिस काइंड ऑफ स्क्वायर पॉट नेक शेप, टेक अ सेंटर पॉइंट ऑफ दिस लेंथ दैट इज 3 इंच। इस तरह का स्क्वायर पॉट नेक शेप बनाने के लिए एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे जो कि 3 इंच है
और इस 3 इंच से हम 3/4 से 1 इंच का एक निशान लगाएंगे. मार्क अ measure and mark 3/4 or 1 inch as per your choice. Now I'm matching my French curve with this neck width, this 3/4 inch and this neck length. So French curve इस तरह से प्लेस करेंगे कि ये neck width, ये 3/4 इंच और neck length को मैच करे. So place your curve this way and draw the shape. And this part will be the straight, so this will be the square pot neck shape this way. इस तरह से ड्रॉ करेंगे. Draw this kind of square sweetheart. Mark a center point of the length. इस तरह का square sweetheart neck shape बनाने के लिए पहले एक center point लेंगे और उसके नीचे एक 1 इंच का निशान लगाएंगे. Mark 1 inch down and place your French curve this way to draw the shape with this 1 inch down and length, end of the length. This way place your French curve and draw this shape. So this will be the shape of this square sweetheart. इस तरह से ये कर्व शेप ड्रॉ करके स्क्वायर स्वीटहार्ट नेक शेप ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ स्टेप कट नेक शेप. हियर आई एम मार्किंग विथ 1/2 इंच. यहाँ पे मैं स्टेप के लिए यहाँ आधे इंच का निशान लगाती हूँ और ये लंबाई में ऑन द लेंथ दिस इज़ द 1 इंच and again on the width this will be the 1/2 inch. These measurement we can take as per our choice, as per the neck width and the neck length of the garment. We can draw this neck length. This is 1 inch and this is I am drawing with 1/2 inch. And again on the length this is 1 inch or as per the number of the step we can take the measurement accordingly. हमें कितने स्टेप ड्रॉ करने हैं, कितने स्टेप का नेक शेप बनाना चाहिए उसके ऊपर भी नेक लेंथ, ये स्टेप की नेक लेंथ और विड्थ डिपेंड करती है. इस तरह से हम स्टेप नेक शेप ड्रॉ कर सकते हैं. दिस वे वी कैन ड्रॉ स्टेप कट नेक शेप. Nowadays keyhole neck shapes are very much popular and there are so many different type of shapes for the keyhole. आजकल की होल नेक शेप बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही लोग बनाते हैं. तरह तरह के शेप्स की होल में बनाते हैं. ये आप राउंड नेक शेप के साथ भी बना सकते हैं, बोट नेक शेप के साथ भी बना सकते हैं. सो दिस काइंड ऑफ की होल नेक शेप्स टू ड्रॉ, हाउ टू ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ द फ्रेंच कर्व आई विल शो नाउ. ये इस तरह के अलग अलग तरह के जो की होल नेक शेप्स है, ये बोट नेक शेप या राउंड नेक शेप के साथ बनाने से बहुत अच्छे दिखते हैं. ये नेक शेप्स किस तरह फ्रेंच कर्व की सहायता से बना सकते हैं ये हम देखेंगे. ड्रॉ की होल शेप एज पर योर लेंथ. मेजर द सेंटर पॉइंट. हियर आई हैव टेकन द सेंटर पॉइंट एंड डाउन 1 इंच. ड्रॉप शेप का की होल बनाने के लिए यहाँ पे जितनी भी लंबाई आपको लेनी चाहिए उस लंबाई का एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे और नीचे एक 1 इंच पॉइंट लगाएंगे. नाउ प्लेस योर फ्रेंच कर्व बाय मैचिंग दिस. इस तरह से फ्रेंच कर्व को रखेंगे
और आप इस तरह से ड्रॉप शेप बना सकते हैं। ये ड्रॉप शेप के लिए आपका फ्रेंच कर्व की प्लेसिंग है। ये आपका ड्रॉप नेक शेप बनेगा। की होल छोटा बनाना चाहिए तो छोटा भी बनाया जा सकता है। आप इसी के साथ रखिए। और छोटा नेक शेप ड्रॉप शेप बनाने के लिए ये जो गैप है ये कम हो जाएगा और आप इस तरह से छोटा ड्रॉप नेक शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉइंटेड ना आए, ये इस पॉइंट को स्मूथ करने के लिए आप फ्री हैंड स्केचिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से इस ड्रॉप के शेप को बनाया जा सकता है। सो दिस विल बी द ड्रॉप नेक शेप। ड्रॉप नेक शेप का की होल इस तरह से बनाएंगे। टू ड्रॉ राउंड नेक शेप की होल, हियर आई हैव टेकन दिस वे प्लेस योर फ्रेंच कर्व एंड ड्रॉ दिस इज अ कर्व। ये छोटा राउंड शेप ड्रॉ करेंगे की होल के लिए। नाउ देन अगेन as I told you that this gap will be there or you have to continue with the joining of this keyhole। ये आपको निश्चित करना है कि इस की होल के साथ ही आपका नेकलाइन जुड़ा हुआ रहेगा या फिर आपको एक गैप देना है। अगर गैप देना है तो आप 1 इंच जितना गैप देना है उतना निशान लगाने के बाद आप फ्रेंच कर्व रखिए आपका नेक शेप ड्रॉ करने के लिए। Or else you can draw the way I am placing my French curve this way to draw curved or round। और अगर गैप नहीं रखना है तो इस तरह से आप फ्रेंच कर्व रखेंगे और अपने राउंड नेक शेप को ड्रॉ करेंगे। सो दिस विल बी द की होल। आपका ये की होल इस तरह से बनेगा। दिस इज योर की होल शेप। In the keyhole, we have to see first it is joined with the main neck shape or there will be the gap in between the keyhole and the main neck shape। हमें इस तरह से पहले निश्चित कर लेना चाहिए कि हमारा की होल मेन जो हमारा मुख्य नेकलाइन है उसके साथ जुड़ा हुआ है या उसके साथ 1 इंच का गैप है। तो ये हमें पहले ही निश्चित कर लेना चाहिए, उसके हिसाब से ही आप की होल नेक शेप ड्रॉ करें। Draw diamond shape of keyhole, we have to decide this width how much we need। डायमंड शेप का की होल बनाने के लिए इस डायमंड की जो चौड़ाई है ये हमें निश्चित करनी चाहिए। डायमंड शेप, हियर आई एम टेकिंग अ सेंटर पॉइंट। यहाँ पर मैं सेंटर पॉइंट टेक ले रही हूँ डायमंड शेप बनाने के लिए। नाउ फ्रॉम हियर यहाँ से मैं 1.5 इंच का निशान लगाती हूँ। नाउ जॉइन दिस पॉइंट विद दिस 1.5 इंच। इस तरह से हम डायमंड शेप का निशान बना सकते हैं। So this way we have to decide if this is total 3 inch, then we have to take half of that, this is 1.5 inch, after opening it will be 3। So डायमंड शेप में ये चौड़ाई हम कितना लेना चाहते हैं, अगर ये 3 इंच है तो इसका आधा लेंगे। 1.5 इंच का निशान हमने यहाँ लगाया है, ये फोल्ड खोलने पर 3 इंच हो जाएगा। इस तरह से डायमंड शेप बना सकते हैं। Of triangle keyhole also we have to decide the length and this width। इस तरह के ट्रायंगल त्रिकोण की होल बनाने के लिए आपको की होल की लंबाई और ये चौड़ाई कितनी चाहिए ये निश्चित करना होता है। और इस तरह से हम नेक विड्थ और नेक लेंथ को इस तरह से मिलाएंगे तो की ट्रायंगल की होल बनेगा। So this will be the
triangle keyhole. Both side pointed leaf shape keyhole is very much popular and looking good. So for that I am marking a center point. दोनों तरफ pointed लीफ जैसा, पत्ती जैसा शेप बनाने के लिए यहाँ पर हम एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे और सेंटर पॉइंट से ये दूरी हमें कितनी चाहिए ये हम अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं। यहाँ पर मैं एक 1 इंच का निशान लगाती हूँ। एंड प्लेस योर फ्रेंच कर्व बाय मैचिंग दिस विड्थ, दिस 1 इंच एंड दिस विड्थ। तो इस तरह से हम इसको फ्रेंच कर्व को प्लेस करेंगे कि जिससे हमें ये तीनों पॉइंट मैच कर लेने के बाद हम इस तरह से शेप ड्रॉ कर सकते हैं। So this way both side pointed you will get. This shape will be like this. इस तरह का शेप बनाने के लिए इस तरह से प्लेस करके ड्रॉ करेंगे। For this kind of keyhole, take a center point of your length. इस तरह का की होल बनाने के लिए हमारे की होल की लंबाई जितनी हमें चाहिए उसका एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ये सेंटर पॉइंट है और फॉर दिस पार्ट दिस इज हाउ मच वी हैव टू टेक द हाफ ऑफ दैट। ये कितना सीधी लाइन कितनी है उसके हिसाब से हम इसका आधा लेंगे। मान लीजिए वो 2 इंच है तो वी हैव टू टेक 1 inch. This I have taken 1 inch and now join this center point and this 1 inch point this way। 1 इंच और ये सेंटर पॉइंट को जोड़ करके इस तरह से निशान बनाएंगे और इसके बाद बाकी के हिस्से को हम कर्व ड्रॉ करेंगे। Now the down part will be curved this way। This length can be less if I'll draw this way. The length this will be the nice shape। तो इस तरह का की होल भी इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है।